खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे। खुदावंद के कलाम से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय और 16 से 20 तक। दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय और 16 पद से लेकर 20 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने पलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियों के असह्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़ियाँ निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। ये खुदा का कलाम था। इसके पढ़े जाने पर बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, इस समय हम आपके वचन का अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं। हमारी आप अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज का जो विषय है वो है दुष्ट नाश होता है और धर्मी फलता है। और इसका जो मुख्य पद है वो नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 33 पद में यहाँ लिखा हुआ है। मुख्य पद है ये, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। खुदा ने दुष्टों के लिए बाइबल के अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे दुष्ट लोग होते हैं और क्या क्या ये लोग करते हैं। कुछ एक पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, नीति वचन से ही पढ़ूंगा। नीति वचन उसके 3:33 पढ़ दिया मैंने आपके सामने। 4 का 14 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 4:14, दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसके बाद में 19 पद पढ़ रहा हूँ, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। उसके बाद 5 का 22 पढ़ रहा हूँ आपके सामने। नीति वचन में ही हूँ अभी। नीति वचन 5 का 22, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। 10 का 28 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 28 में लिखा हुआ है, नीति वचन 10 पद 28, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। इसका 30 पद पढ़ रहा हूँ, धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। हबक्कुक और उसका पहला अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ कि धर्मी को दुष्ट लोग घेर लेते हैं। तो ये दुष्टों के लिए बाइबल के अंदर वर्णन मिलता है और जगह जगह पर और भी जगह पर लिखा हुआ। मैं तो सिर्फ नीति वचन से बात करी है। आज हम एक राजा के बारे में बात करेंगे जो दुष्टता की हदें पार कर गया था। बहुत बुराइयां उसने करी। यहूदा का राजा था यहोराम। ये यहोशापात का पुत्र था और यहोशापात ने अपने मरने से पहले अपने पुत्रों को, इसके और भी बेटे थे, अजरिया था, यहीएल था, जकरिया था, फिर दूसरा अजरिया भी था, मिकाएल था और शब्त्याह था। ये इसके पुत्र थे यहोशापात के, यानी कि यहोराम के भाई। यहोशापात ने क्या किया, मरने से पहले अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो सारे बच्चों के अंदर बांट दी। कुछ को धन दौलत दे दिया और नगर दे दिया, लेकिन यहोराम जो सबसे बड़ा था उसको राजगद्दी दे दी, यानी उसको यहूदा का राजा बना दिया। लेकिन इसकी दुष्टता देखिए यहोराम की। इसने क्या किया, अपने बाप के मरने के बाद अपने भाइयों की हत्या कर दी और जो कुछ वहाँ के हाकिम थे उनको भी इसने मार दिया। और ये और दूसरे राजाओं के चाल चला, क्योंकि अहाब की बेटी इसकी पत्नी थी। तो अहाब के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से उसने
पाप को फैलाया था इश्माएल के आने से, अपनी पत्नी के आने से। इसलिए जैसा वो करता रहा वैसे ही इसने भी किया, और जो खुदा को पसंद था वो ये काम नहीं करता था, बल्कि ये गुनाह पर गुनाह करता चला गया। इसने इतनी इसकी यहोवा की दृष्टि में इसने बहुत गुनाह किया, बहुत बुरा किया। पद 11 में भी लिखा हुआ है, उसने यहूदा के पहाड़ पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। यानी इतना गंदा काम कराया कि ये यरूशलेम के वासियों से व्यभिचार भी करा रहा है और मूर्ति पूजा भी करवा रहा है, हत्याएं भी करवा रहा है और हाकिमों की मार रहा है। ये इसके गुनाह का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। खुदा ने इसके गुनाह को देखा तो इसके सज़ा का ऐलान किया कि इसको सज़ा मिलेगी, उसका ऐलान किया। पद 12 में लिखा हुआ है, तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया। एलिय्याह नबी ने एक ख़त उसको लिखा और उस ख़त में उसका सारा वर्णन दिया, जो जो तूने गुनाह किए उन सारे गुनाहों का वर्णन उसके अंदर मिलता है। और उसके बाद में खुदा ने जो सज़ा उसके लिए नियुक्त की थी वो ये, इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्री और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। पद 15, तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएंगी। यानी इसकी मौत के बारे में बता दिया कि तेरी मौत ऐसी होगी और तेरी सारी संपत्ति लूट ली जाएगी, तेरा बहुत नुकसान होगा क्योंकि तुझे सज़ा मिलेगी। और एलिय्याह नबी के खत के द्वारा इसको सारी बातें बता दी। खुदा अगर किसी को दंड दे रहा है, खुदा अगर किसी को सज़ा दे रहा है उसके बुरे काम का, तो खुदा उसको पहले आगाह कर देता है, बता देता है कि ये तेरे को दंड मिलेगा। जैसे कि हम लोगों के बारे में बोलता जाता है, गुनाह से तौबा करो नहीं तो नाश हो जाओगे, यीशु मसीह में विश्वास करो नहीं तो नाश हो जाओगे। खुदा पहले सारी बातें बता देता है और यहोराम को भी बता देता कि तूने जो गुनाह किए हैं, तूने जो ये दुष्टता दिखाई है, उसकी तेरे को ये सज़ा मिलेगी। और मेरे जो इसको ये सज़ा मिली। पद 16 को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अब ये दूसरा इतिहास 21वें अध्याय में पद 16, तब यहोवा ने पलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अराबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। ये खुदा काम कर रहा है। पद 17, वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों को, स्त्रियों को भी ले गए। सिर्फ सबको ले गए, धन दौलत ले गए, स्त्रियाँ ले गए, जो उसके बेटे थे वो ले गए, सिर्फ एक छोटे बेटे को छोड़ गए। उसके बाद खुदा ने इसको अतड़ियों के रोग से, असद रोग जो लाइलाज बीमारी थी, उससे इसको पीड़ित किया। पद 18 में लिखा हुआ है, इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। और पद 19 में लिखा हुआ, कुछ 2 साल तक ये पीड़ित रहा, अतड़ियों के रोग से 2 साल तक पीड़ित रहा। यानी बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो गई थी और 2 साल के बाद अतड़ियाँ जो थी पेट से बाहर निकल गई और इसकी मृत्यु, इसकी डेथ हो जाती है। गुनाह की सज़ा इसको दी गई क्योंकि इसने बहुत गुनाह किए थे अपने राज्य में। एक तेरे को एक भाई एक राजा बनाया गया, सबसे इसके पापा ने इसको एक बहुत अच्छा मान सम्मान दिया और भाइयों को तो बंटवारे में ज़मीन ज़्यादा दे दी, लेकिन इसको राजगद्दी दी। उस राजगद्दी के होने के बावजूद भी इसने वो काम नहीं किए जो खुदा के नज़रों में सही है, जो करना चाहिए वो काम किए जो खुदा जिससे नफ़रत करता है, जिससे गुस्सा होता है, क्रोध होता है, और वो काम ये करता चला गया। और इसलिए खुदा ने इसको सज़ा दी और खुदा ने कहा कि मैं तेरे को ये सज़ा दे रहा हूँ। और मेरे अजीज़ों, इसको सज़ा इतनी बुरी मिली कि अतड़ियाँ पेट से बाहर आ गई और अतड़ियों के रोग से 2 साल तक पीड़ित रहा। यानी कि कहते ना, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मार होती है। एड़ी एक तरह और कहावत होती है, एड़ी रगड़ के मरना। ये एड़ी रगड़ के अंत समय मरा। और जब ये राजगद्दी पर बैठा था तो 32 साल का था और इसने 8 साल तक राज्य किया। यानी 32 8 40 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है और बुरी तरह डेथ होती है इसकी, क्योंकि इसने बहुत बड़े गुनाह किए। और भी देखिए, सबके लिए अप्रिय रहा, मतलब कोई इसको पसंद नहीं करता था। पद 20 को हम पढ़ लेंगे तो कोई भी इसको पसंद नहीं करता था और इसको राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया गया। ये एक मान सम्मान होता है कि जो राजाओं के कब्रिस्तान थे उस समय वो अलग हुआ करते थे, तो सिर्फ राजा ही उस कब्रिस्तान में दफनाए जाते थे। ये राजा होने के बावजूद भी राजाओं के कब्रिस्तान में इसको जगह नहीं मिली। यह खुदा की मार, दुष्टता की। अगर गुनाह करेंगे, सुधरेंगे नहीं तो हमारा भी ऐसे ही हाल हो जाएगा। नीति वचन 5 और 22 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 5 और 22,
नीति वचन 5:22 में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा। यानी जो गुनाह करता है, जो दुष्ट है, जो गुनहगार है, वो अपने ही ऐसे काम करता है कि खुद ही उसमें आ जाता है, लपेटे में आ जाता है और अपने अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। ये भी यहोराम अपने पापों के बंधन में बंधा रहा, अपने गुनाहों के बंधन में बना रहा। ये इसने सुधार नहीं किया और ये गुनाह पर गुनाह करता चला गया। खुदा ने इसको इतनी बुरी तरह से मारा। इन लोगों को शांति नहीं मिलती है मेरे अजीज़ों। दुष्टों को घर के अंदर शांति नहीं होती है, ये बेचैन से रहते, अशांत रहते हैं। इसलिए मुझे और आपको तौबा करनी है। मैं और आप गुनाह न करें, अगर गुनाह किया भी है तो तौबा करें ताकि हम नाश होने से बच जाएं। क्योंकि नीति वचन 3:33 में कहते हैं कि धर्मी के घर में खुदा का हाथ होता है, धर्मी फूलता फलता है और दुष्ट जो है वो नाश हो जाता है। दुष्ट के घर में खुदा का शाप होता है। आसपास का माहौल आप देख लीजिए, जो बुराइयां करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको देख लीजिए क्या बुरा हाल होता है। और जो धार्मिकता का जीवन बिता रहे हैं, जो अच्छाई का जीवन बिता रहे हैं, आगे बढ़ते चल जाएंगे विश्वास में, वो फलते रहते हैं। ये हमारे आसपास के माहौल में आप देख लीजिए तो आपको सब मिल जाएगा। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको इसके लिए बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम आज के वचन के लिए आपसे विनती करते हैं, जितनों ने आज का वचन सुना उन सबको बहुत बड़ी बरकत देना। काश हम अपने गुनाहों से तौबा करें और हम दुष्टता बुराई से बहुत दूर रहें। सबके लिए मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और जितनों ने आज का ये कलाम सुना उन पर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले संडे हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए